हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का भौतिक जगत, क्योंकि अब आज तो अपने 11th हिंदी मीडियम के लिए पहली क्लास है फिजिक्स की। तो इसके अंदर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिजिक्स का, फिजिक्स क्या है। ठीक है, आपने 11th में बायो साइड जाना है या मैथमेटिक्स साइड जाना है वो आप डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो तो कॉमन है। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं फिजिक्स का। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिजिक्स का, यानी कि परिचय, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? परिचय। अब वो परिचय सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या है ये पढ़ेंगे, लेकिन भौतिक विज्ञान से पहले विज्ञान पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भौतिक विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। तो सबसे पहले हम जो परिचय पढ़ेंगे या परिभाषा पढ़ेंगे वो क्या है? विज्ञान। क्या है? विज्ञान। विज्ञान क्या है? देखो, विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। और ये साइंस है, इसका जो लैटिन नाम है, इसका लैटिन नाम है वो है साइंसिया। क्या है? साइंसिया। और साइंसिया का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। ठीक है, एक तरह से जिज्ञासा। अच्छा, उसके बाद जैसे लैटिन नाम ये है, तो सेम इसी तरीके से विज्ञान का जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा में एक शब्द है विज्ञान का, वो है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब भी यही होता है, यानी कि जानना। क्या है? जानना। उसके बाद एक ग्रीक वर्ड है। क्या शब्द है? ग्रीक शब्द है, वो भी होता है इल्म। उसमें आते हैं विज्ञान को क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। विज्ञान को लैटिन नाम कहते हैं साइंसिया, विज्ञान को संस्कृत शब्द में कहते हैं विज्ञान, और ग्रीक शब्द जो होता है वो कहते हैं इल्म। क्या होता है? इल्म। ILM। इसका मतलब भी यही होता है, जानना। ठीक है, अब विज्ञान क्या है? देखो, जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, विज्ञान प्रकृति से अर्जित सभी अनुप्रयोगों से ज्ञात कुल क्रमबद्ध, यानी कि हमारे जो टोटल क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या ऐसे कहें प्रकृति से अर्जित विभिन्न प्रयोगों द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को, यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से जो ज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब विज्ञान की भी ब्रांच है, विज्ञान है ये, तो इसकी शाखाएं हैं। विज्ञान की क्या है? शाखाएं। अब विज्ञान की शाखा क्या क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़े भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान की दूसरी शाखा क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और तीसरी शाखा है जीव विज्ञान। यानी कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग विज्ञान 3 शाखाओं में बटा हुआ है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, और तीसरा जीव विज्ञान। ये इसके भाग हैं विज्ञान के। अच्छा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अब भौतिक विज्ञान बहुत कम बोलते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सब फिजिक्स कहते हैं। इसी तरह ये क्या है? केमिस्ट्री। ये क्या है? केमिस्ट्री। और ये क्या है? बायोलॉजी। ये क्या है? बायोलॉजी। तो एक तरह से हमने ये आपको समझाया विज्ञान का वर्गीकरण। क्या समझा रहे हैं आपको? ये विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। इसी प्रकार जैसे अभी देखो आपने पढ़ा, अब हम पढ़ाएंगे। अब ये सिर्फ नाम बताए हमने, ये होते क्या क्या है। ठीक है भाई, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो शब्द है वो नेचर से आता है, प्रकृति से आता है। प्राकृतिक जो चीजें हैं, यानी कि उसके आकार और अवस्था के बारे में जो अध्ययन है, यानी कि जो फिजिकल दिखता है एक तरह से, तो कोई किसी भी पदार्थ का, किसी भी मशीन का आकार और अवस्था के बारे में जो गुणधर्म है, तो वो क्या होते हैं? सारे जो भौतिक गुणधर्मों का जो हम अध्ययन करते हैं विज्ञान में। किसमें? विज्ञान में। तो इस शाखा में क्या करते हैं हम? भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन। गुणधर्मों का अध्ययन। ठीक है, और ये सारे क्या है? मशीन, यंत्र। ठीक है, और मैथमेटिक्स यानी कि गणितीय विज्ञान, ये क्या होती है? एक तरह से
गणितीय विज्ञान बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो क्या है, फिजिक्स में। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, तो जैसे विद्युत धारा है, कार्य ऊर्जा शक्ति है, यानी कि जिसके अंदर सारे के सारे प्रकृति से संबंधित हो, सारे जो अनुप्रयोग हो, वो सारे फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक मशीन का जहां प्रयोग आ जाता है विज्ञान में, जो मशीन का जो सब्जेक्ट है वो अलग हट करके उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल से रिलेटेड विज्ञान है, रसायन से संबंधित विज्ञान है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या है, ठोस, द्रव, गैस, लवण, ठीक है, और अणु, परमाणु, ठीक है, और ये सारे जो पदार्थों की प्रकृति है या अभिक्रियाएं, ये क्या पढ़ते हैं हम, अभिक्रियाएं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमाणु आ गया, अभिक्रियाएं। इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, रसायन विज्ञान। नाम से ही समझिए, रसायनों का अध्ययन। किसका अध्ययन, रसायनों का अध्ययन, या किसी भी पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ऐसे ही जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में क्या आ गया, जीव जंतु। अब जीव तो क्या है, जैसे पेड़ पौधे भी जीव हैं, और क्या मानव भी जीव है, पशु पक्षी, ये सारे के सारे क्या है, जीव है। तो जीव विज्ञान क्या है, जिसके अंदर हम सिर्फ सजीवों का, सजीवों के जो तंत्र है, शारीरिक तंत्र है, एक तरह से शारीरिक तंत्र में सारे आ गए। ठीक है, शारीरिक तंत्र में से पाचन तंत्र हो, उनका अध्ययन शारीरिक तंत्र है। ठीक है, उनकी सभी क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप, ठीक है, क्रियाकलाप। और जो अंग तंत्र है, अंग का क्रियाकलाप जो है, अंग क्रियाकलाप, उसका जो अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे, जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, कि भाई मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, मानव में शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, श्वसन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, ठीक है, और सारे के सारे, यानी कि इसके अंदर भी मशीन है एक तरह से, ये भी शरीर भी एक मशीन है। तो उस पूरी जो मशीनरी का, यानी कि सजीव की एक मशीन का अध्ययन किसमें करते हैं हम, बायोलॉजी में। किसमें करते हैं, बायोलॉजी में। अब इसी तरीके से, जैसे अभी तो इनको हमने हल्का हल्का डिफाइन किया, एक लाइन दो लाइन में डिफाइन किया है। आपको पता ही होगा कि आपकी जो 10th में थे 3 पोर्शन थे, कुछ चैप्टर इसके भी थे, कुछ चैप्टर इसके भी थे, कुछ चैप्टर इसके थे, तो टोटल इसको क्या बोलते थे, विज्ञान। अब इसमें पार्ट बन गए हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने 10th में पढ़ा था उससे थोड़ा सा हाई लेवल के अंदर, थोड़ा सा उनको थोड़ा और विस्तारित कर दिया गया है, वो आपको 11वीं क्लास में पढ़ना पड़ेगा। अब इसकी जगह अगर कोई जीव विज्ञान नहीं लेना चाहता तो उसकी जगह क्या आ जाता है, गणित आ जाता है। बाकी ये 2 सब्जेक्ट तो चाहे मैथ का हो चाहे बायो का स्टूडेंट हो, दोनों को पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, इसके स्थान पे मैथ आ जाता है वहां पे मैथ वालों के लिए। अब देखो इससे आगे थोड़ा कुछ बता देते हैं। जैसे अभी आज फिजिक्स है, हम फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 चालू कर रहे हैं। क्या चालू कर रहे हैं, अध्याय 1, भौतिक जगत। यानी कि अपने ये फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में फिजिक्स का क्या क्या योगदान है, ठीक है, और फिजिक्स से क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या उपलब्धताएं हैं, क्या क्या हमने अचीवमेंट लिए हैं, क्या क्या पाया है फिजिक्स से, क्या क्या मिला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें इसके अंदर है, ठीक है, तो वो तो सारी थ्योरेटिकल है। लेकिन इसका एक टॉपिक मैं बता रहा हूं, इसमें विभिन्न प्राकृतिक बलों का जिक्र है। विभिन्न प्राकृतिक बल, और प्राकृतिक का बल यानी कि जो प्रकृति में है। तो सबसे एक टॉपिक मैं करा रहा हूं इसमें, स्टार्टिंग एक टॉपिक करा रहा हूं उसमें, तो वो आज का टॉपिक होगा हमारा। उसमें पहला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी सभी कणों को, सभी वस्तुओं को और सभी पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वह बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व, ये जो संधि विच्छेद करें
तो गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्व प्लस आकर्षण, ठीक है। और गुरुत्व जो शब्द होता है वो होता है पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी का। गुरुत्व का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो गुरुत्वीय का मतलब पृथ्वी का, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का आकर्षण बल, पृथ्वी का आकर्षण बल। तो ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वह बल जिसके द्वारा वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी सभी पिंडों, ठीक है, और दुनिया कणों, जो भी पृथ्वी के ऊपर कण है, पिंडों, कणों और अवयवों को अपनी ओर आकर्षित करे तो बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, ठीक है। अब देखो, यानी कि जैसे मैंने ये चौक उछाला ऐसे, अब ये ऊपर ही नहीं, ये फ्री था एक तरह से, तो ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही आ गया वापस, क्योंकि एक तरह से पृथ्वी है, ये बहुत बड़ा चुंबक है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम बिल्कुल अधर तो हो नहीं सकते, क्यों, ये सबको अटैच करती है, ठीक है। तो वही जो आप, जिसके कारण हम जो सारे पिंड हैं वो पृथ्वी पर है, ठीक है। लेकिन एक रेंज, जैसे चुंबक और लोहा है, तो लोहे को काफी दूर ले जाओ चुंबक से, तो क्या रेंज से बाहर हो जाएगा, यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो वो उसमें क्या होता है, उनके बीच में आकर्षण खत्म हो जाता है, फिर वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र भी होता है, उसी प्रकार क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो जो दूसरी परिभाषा, ये पहला हो गया। दूसरी जो परिभाषा है वो होती है गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि जहां तक पृथ्वी के आकर्षण की रेंज है, जहां तक गुरुत्वाकर्षण की सीमा है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। यानी कि वह क्षेत्र जहां तक पृथ्वी विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्या कहलाएगा वो, गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि रेंज है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक का जो दायरा, चुंबक का आसपास वो क्षेत्र जहां तक चुंबक क्या तो प्रतिकर्षित हो या आकर्षित हो, यानी कि उसका आकर्षण का प्रभाव हो। इसी प्रकार यानी कि गुरुत्वाकर्षण प्रभावित क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण प्रभावित क्षेत्र क्या होता है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल लग सके तो वो क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा गणितीय रूप देख लेते हैं, क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए, गुरुत्वाकर्षण का बल का गणितीय रूप। अब देखेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल का गणितीय रूप। तो ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का गणितीय रूप। देखो, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, और इसका द्रव्यमान m1 है। कितना है द्रव्यमान इसका, m1। दूसरा पिंड ऊपर है, ये m2 है, यानी कि ऊपर है। अब देखो नीचे आएगा, ऊपर आएगा तो नीचे ही, लेकिन मान लीजिए ये यहां से लेकर यहां तक r दूरी पे है,
मतलब ये कोई पिंड है, m1 क्या है, यहाँ पे हमने मान लिया m1 है पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या मान लिया? पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि बहुत ज्यादा है। m2 हमने मान लिया दूसरा पिंड है, कोई पिंड है या वस्तु है, पिंड का द्रव्यमान, ये हमने मान लिया। स्मॉल r है, ये हमने मान लिया दोनों के मध्य दूरी, दोनों के मध्य दूरी, दोनों के मध्य दूरी, यानी कि पृथ्वी से r डिस्टेंस ऊपर है। इसी तरह तो अब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो पहला कथन क्या कहता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के द्रव्यमान और पिंड के द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, ये समानुपात का चिन्ह है, यानी कि दोनों का गुणनफल ज्यादा होगा तो ज्यादा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अगर ये कम है मान लीजिए, तो इनका गुणनफल भी कम आएगा, तो यहाँ पे बल भी कम रहेगा। और दोनों के मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये तो क्या कह रहा है कि दोनों के द्रव्यमानों के क्या है, गुणनफल के समानुपाती। ये क्या है, दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि दोनों का गुणनफल ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम रहेगा तो ये कम। समानुपाती का मतलब ये है कि ये बढ़े तो ये बढ़े और ये घटे तो ये घटे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर ये बढ़ जाए, r का मान बढ़ रहा है तो ये मान कम हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनको मिला दें तो ये प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, अंश में तो ये आ गया और हर में ये आ गया। इसी प्रकार ये समानुपात का चिन्ह हटेगा। अभी तो सिर्फ अनुपात बना रहा है कि ये ज्यादा इक्वल करने के लिए एक नियतांक आएगा, वो नियतांक है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। तो ये जो मान है ये किसका मान है, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ये कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जैसे यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण बल, अब ये क्या है, यहाँ पे m1 m2 और जो G है ये है गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक, इसका मान फिक्स रहता है। ठीक है, इस तरह करेंगे सवालों को। ठीक है, तो आज सिर्फ हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया है कि इसका मान ऐसे निकालते हैं। दोनों के मध्य दूरी दे रखी हो, एक का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान है और दूसरे का द्रव्यमान और दे दिया जाए, उनका गुणा कर देंगे, जी का मान दिया गया हो क्वेश्चन में, इस तरह न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, तो बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, और कुछ आपको चिन्ह याद होने चाहिए, चिन्ह जैसे काम आएंगे, इसके अंदर बहुत से चिन्ह, विभिन्न प्रकार के चिन्ह काम आएंगे फिजिक्स में, उनको हम सारे टॉपिक को अलग अलग चैप्टर में गहराई से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में केवल इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, इसलिए हमें टॉपिक बताया है। तो विभिन्न प्रकार के चिन्ह, विभिन्न प्रकार के चिन्ह, ठीक है, वो क्या है, लैम्डा। ये क्या है, लैम्डा। ठीक है, वो किसको बताते हैं, तरंग दैर्घ्य को। न्यू, ये क्या होता है, न्यू। ठीक है, ये होता है म्यू, क्या होता है, म्यू, ये काम आएंगे आगे। ये होता है साई, क्या होता है, साई। ये होता है फाई, क्या होता है, फाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये है थीटा, क्या है, थीटा, ये जानते हो आप। एल्फा, ये क्या है, एल्फा। बीटा, क्या है, बीटा। गामा, ये क्या है, गामा। यानी कि देखो स्मॉल आर की तरह लिखा होता है लेकिन साइज बड़ा होता है, बड़े अक्षर के बराबर साइज होता है स्मॉल आर को, ये है गामा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे होगा एक जीटा, ये क्या है, जीटा, स्मॉल जी की तरह। ठीक है, ये है नीटा, ये क्या है, नीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है सिग्मा, ये होता है सिग्मा, और ये होता है रो, क्या होता है, रो। और ये होता है उल्टा जी, टो, क्या होता है, टो। ऐसे बहुत से अक्षर हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर अलग अलग है, जैसे ये तरंग दैर्घ्य के लिए होता है, ये आवर्ती के लिए होता है। ठीक है, ये घर्षण गुणांक के लिए होता है, ये ध्वनि तरंग के लिए होता है, फाई है, कोई भी एंगल लेते हैं जैसे थीटा की तरह।
सिग्मा है, ठीक है, प्रतिबल की तरह काम में लेते हैं, ठीक है। गामा, अल्फा, बीटा जैसे पहले किए थे मेजर, उसी तरीके से यहाँ पे भी रे हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, और साथ में आपने जैसे पढ़ा था ना शून्यक, वहां भी काम आते हैं। जीटा है, ये भी एक तरह से ध्वनि के अंदर में काम आता है, तरंग में, वाइब्रेशन में काम आता है, ठीक है। नीटा है शांता गुणांक होता है। रो है घनत्व के लिए काम लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, घनत्व, ये घनत्व के लिखते हैं, जैसे द्रव्यमान बटा आयतन। आपको अभी हम पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे, सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, प्रतिबल क्या होता है, दाब क्या होता है, सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल टफ नहीं है फिजिक्स। आज जैसे आपको छोटा सा टॉपिक मैंने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया है, तो डेली ऐसे एक टॉपिक चैप्टर वाइज हम करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। आप कभी सोच रहे हो फिजिक्स टफ है, तो बिल्कुल टफ नहीं है, केवल आप जो 10th बेस पे हैं तो उसी को जोड़ते हुए आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।